नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं निर्णय आइस के प्लेटफॉर्म पर। आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर में ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका के बड़बोले राष्ट्रपति ट्रंप ने नंबर ऑफ टाइम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात करी, मुल्ला मुनीर से मुलाकात करी, लंच पर बुलाया और लगातार पाकिस्तान के ऊपर अरबों डॉलर की बौछार कर दी। माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हमने तो अब की बार ट्रंप सरकार के नारे दिए, हमने तो भारत के अंदर इनकी जीत के लिए हवन कराए, लेकिन इनका झुकाव हो गया पाकिस्तान की ओर। माजरा क्या था समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन दोस्तों सीएनएन ने अब इसकी पोल खोल के रख दी है। सीएनएन ने एक रिपोर्ट जारी करी है, उसमें बताया है कि अमेरिका ने जब देखा कि इसका मार्केट गिर रहा है तो अपने मार्केट को गिरने से बचाने के लिए पाकिस्तान पे अरबों डॉलर की बौछार कर दी। आखिरकार न्यूज़ क्या है दोस्तों, तो इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पीछे आप कई सारी कुछ पिछली न्यूज़ देख रहे होंगे जिसमें आपको 10 मई से लेके और अभी 2 दिन पहले की न्यूज़ मैंने यहाँ पर लगाई है। आप जानते हैं कि आईएमएफ ने अमेरिका के कहने पर, क्योंकि आईएमएफ के अंदर सबसे ज्यादा कोटा अमेरिका का ही है। आईएमएफ एक बैंक है और बैंक के अंदर सबसे ज्यादा पैसा जिसका होता है उसकी बैंक सुनता है, यानी कि अमेरिका के कहने पर आईएमएफ ने 10 मई को पाकिस्तान को 1 बिलियन यानी कि 1 अरब अमेरिकन डॉलर दिए। इसके अलावा कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ 500 मिलियन डॉलर की एक डील करी, एक एग्रीमेंट किया रेयर अर्थ मटेरियल से संबंधित। इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान ने अमेरिका को ऑफर दिया है कि आप अरब सागर के अंदर आइए, हम आपको लोकेशन यानी जगह देंगे, वहां पर आप पोर्ट बनाइए, यानी कंस्ट्रक्ट भी खुद कीजिए और उसको संचालित यानी ऑपरेट भी आप कीजिए। यानी कि इसमें खर्चा आएगा लगभग 1 बिलियन अमेरिकन डॉलर, यानी कि इतना 1 बिलियन अमेरिकन डॉलर का निवेश आपको पाकिस्तान में करना होगा। जैसे पाकिस्तान ने ऑफर दिया तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यस ये बड़ा शानदार है और जल्दी आपको इस पे एक पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। यानी कि लगातार अरबों डॉलर पाकिस्तान पे खर्च कर रहा है। आखिरकार वो क्या मजबूरी है या क्या राज है कि अमेरिका लगातार पाकिस्तान पर इतना पैसा खर्च कर रहा है? तो इसकी पोल खोल दी है दोस्तों सीएनएन ने। सीएनएन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई हथियारों का सौदागर है तो वो है अमेरिका। दुनिया की टोटल रिक्वायरमेंट का 43% हथियार अगर कोई एक्सपोर्ट करता है कंट्री तो वो अमेरिका। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति को आपने नंबर ऑफ टाइम्स सुना भी होगा कि दुनिया में सबसे अच्छे हथियार हमारे हैं, सबसे अच्छे फाइटर जेट हमारे हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में दोस्तों अमेरिका की पोल खुल गई और दुनिया को यह पता ना लग जाए कि अमेरिका जो कहता है कि सबसे शानदार हथियार उसके हैं, सबसे शानदार फाइटर जेट उसके हैं, इसकी पोल ना खुल जाए, तो इसीलिए वो पाकिस्तान को लगातार अरबों डॉलर की बौछार कर रहा है। देखिए सीएनएन ने अपनी रिपोर्ट में क्या बताया। सीएनएन ने कहा कि मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को जबरदस्त भयंकर नुकसान पहुंचाया भारत ने। इस हमले के अंदर कम से कम 4 F-16 जो मेड इन अमेरिका है फाइटर जेट उसको पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय कर दिया भारत ने और काफी सारे जो F-16 है उनको भयंकर नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा स्वीडिश अवॉक्स विमान यानी हवाई जो विमान है जो हवा से निगरानी करता है, इसके अलावा रडार सिस्टम और कमांड नियंत्रण केंद्र उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसमें ज्यादातर जो कमांड नियंत्रण केंद्र है, रडार सिस्टम है और जो फाइटर जेट्स हैं वो सभी के सभी अमेरिका ने पाकिस्तान को प्रोवाइड किया या पाकिस्तान में डेवलप किए हैं। अब जब ये पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय हो गए तो इसको डिस्ट्रॉय होने की वजह से पूरी दुनिया में ये पोल ना खुल जाए कि जब भयंकर युद्ध चलता है तो उस समय जो अमेरिका के हथियार है वो इतने काबिल नहीं है। तो इसकी तुरंत मरम्मत के लिए जैसी पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट करी अमेरिका से तो अमेरिका के तुरंत ही विमान कहां पर पहुंच गए दोस्तों, पाकिस्तान में आ गए और पाकिस्तान के अंदर जितने भी जो F-16 जिनको नुकसान पहुंचा, डिस्ट्रॉय नहीं, जो कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो गए तो उनको तो छिपा लिया गया, लेकिन जिनको भारी नुकसान हुआ उनको रिपेयर किया गया, रडार सिस्टम्स को रिपेयर किया गया, कमांड सिस्टम्स को रिपेयर किया, इन सबको रिपेयर किया गया ताकि अमेरिका अपने जो वेपन्स मार्केट है उसको गिरने से बचा सके। क्योंकि अमेरिका की जीडीपी में इस वेपन्स मार्केट का एक बहुत अहम रोल है दोस्तों। और पाकिस्तान से भरोसा लिया अमेरिका ने कि ये बात किसी भी तरीके से लीक नहीं होनी चाहिए, इसके बदले हम आपको भारी भरकम जो डॉलर है वो मुहैया कराएंगे, आपकी जीडीपी को ऊपर उठाने में सपोर्ट करेंगे। बस एक शर्त है कि आप भी चीन के खिलाफ हमारी मदद कीजिए और मुल्ला मुनीर से
वादा लिया। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ हमेशा मुल्ला मुनीर जाता है। यानी ट्रंप की जो निगाह है वो मुल्ला मुनीर के ऊपर है कि मुल्ला मुनीर को अपने साइड में रखो और चीन को डिस्ट्रॉय करो, चीन की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करो। अब पाकिस्तान, अमेरिका और चीन के बीच में ठन गई है और भारत को केवल केवल वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना है, क्योंकि भारत का संबंध इन तीनों से है। अब देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं अभी 2 दिन पहले ही पाकिस्तान ने एक बड़ा शानदार ऑफर दिया अमेरिका को कि आप अरब सागर में आइए, अरब सागर में हमारे पास एक लोकेशन है, उस लोकेशन पे आके आप एक पोर्ट यानी बंदरगाह डेवलप कीजिए और उस बंदरगाह को डेवलप करके ऑपरेट भी आप कीजिए और पाकिस्तान के अंदर जितने भी रेयर अर्थ मेटल्स हैं, यानी कि वो मटेरियल्स, वो मेटल्स जिनसे जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स बनते हैं, उनको आप अपने देश लेके जा सकते हैं। यानी इससे पाकिस्तान को भी फायदा होगा, अमेरिका को भी फायदा होगा। अब ये ऑफर दिया और इसके लिए कहा है पाकिस्तान ने कि अमेरिका को इस पोर्ट को डेवलप करने के लिए पाकिस्तान को लगभग 1.2 बिलियन डॉलर यानी $1.25 अरब अमेरिकन डॉलर पाकिस्तान में निवेश करने होंगे। अब ट्रंप ने क्या कहा है? ट्रंप ने तुरंत रिवर्ट करते हुए कहा कि ये बहुत ही शानदार ऑफर है हमारे लिए और जल्द ही इस पर आपको एक पॉजिटिव न्यूज मिलेगी। लेकिन दोस्तों, इस बात से चिढ़ गया है चीन। मैं आपको बता दूं दोस्तों, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स के तहत यानी BRI के तहत चीन पूरी दुनिया को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है थ्रू रेल मार्ग, रोड मार्ग के माध्यम से और समुद्री मार्ग के माध्यम से। इसी के तहत उसने CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण किया, जो आपके सिंजियांग प्रांत से यानी चाइना के सिंजियांग प्रांत से शुरू होते हुए भारत के POK यानी कि कश्मीर का वो हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ, जिसको हम POK कहते हैं, वहां से निकलता हुआ ये ग्वादर पोर्ट पर आकर मिलता है। अब इस पर चाइना ने लगभग 65 बिलियन अमेरिकन डॉलर खर्च किया है, लगभग 65 बिलियन अमेरिकन डॉलर। अब इसी के तहत यानी कि चाइना ने इसलिए किया था ताकि बिना किसी ऑब्स्टेकल के, बिना किसी अमेरिका के अवरोध के वो सीधा सीधा दुनिया के अंदर अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, फाइनल गुड्स हैं, उसको सेल कर सके। लेकिन दोस्तों, इतना पैसा लगाने के बाद अब पाकिस्तान ने चीन को भी धोखा दे दिया है। क्या? स्पष्ट तौर से कहा है कि पसनी, यहां पर एक जगह है पसनी, ग्वादर पोर्ट के नजदीक ही, उस पसनी के अंदर यानी बलूचिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान में एक जगह है पसनी, पसनी में हम आपको यानी अमेरिका को एक जगह देंगे, उस जगह पे आप पोर्ट डेवलप कीजिए, यानी बंदरगाह बनाइए और उस बंदरगाह को आप ऑपरेट भी कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको पाकिस्तान में 1.2 अरब डॉलर का निवेश करना होगा। मतलब ये CPEC जो है, जो चाइना ने बनाया था ताकि अमेरिका किसी भी तरीके कोई भी ऑब्स्टेकल पैदा ना कर सके, बिना किसी अवरोध के वो दुनिया के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सके, उसकी छाती पर बैठा दिया है दोस्तों अमेरिका को। यानी कि 65 बिलियन अमेरिकन डॉलर सुहा करा दिए हैं एक ही झटके में पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर ने। यानी कि चीन जिसको सगा समझ रहा था वो सगा नहीं निकला। मतलब अमेरिका, चीन और पाकिस्तान की तिगड़ी में शायद फायदा भारत को नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत लंबे समय से कोशिश कर रहा है कि इसको किसी भी तरीके से रोका जाए। लेकिन अगर यहां पर अमेरिका आ जाता है तो इस प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इस प्रोजेक्ट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता वो पहुंच गई होगी कि दुनिया में जो अमेरिका शोर मचाता है ना कि सबसे शानदार हथियार हमारे हैं, तो सबसे शानदार हथियार उनके नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में पोल खुल गई है। अपनी पोल ना खुले इसको छिपाने के लगातार अरबों डॉलर वो पाकिस्तान को दे रहा है, और इसलिए भी दे रहा है ताकि CPEC पर जो चीन करेगा, यहां से क्या प्रोडक्ट सेल करेगा, क्या भेजेगा, उस पर निगाह रही अमेरिका की। तो यहां पर एंट्री की पूरी तैयारी कर ली है। अब देखते हैं इसमें भारत कैसे आने वाले समय में फायदा उठाता है। दोस्तों, जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं और इस तैयारी में करंट अफेयर्स एक ऑब्स्टेकल अवरोधक का काम करता है, तो निर्णय आइंस आपके लिए लेकर आया फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर्स की कलरफुल PDF। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां पर एक लिंक दिए गए, लिंक पर क्लिक कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन इसलिए कराया जा रहा है ताकि जीमेल के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए कि PDF अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट PDF डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां पर इस वीडियो का PDF आप सभी के लिए अवेलेबल है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके का कंटेंट बनाने के लिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।